बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। एग चिल्ली की रेसिपी लेके मैं हाज़िर हूँ। कैसे बनती है ये एग चिल्ली और कितनी लजीज होती है ये एग चिल्ली। रमज़ान में आप सहरी में पकाएं या फिर आप जो है बच्चों के लिए नाश्ता बनाएं। बहुत ही आला किस्म की ये रेसिपी है। चलते हैं जी हम अपने किचन की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और इस बाउल में आपने 4 अंडे जो है वो तोड़ने हैं। इनमें आपने थोड़ा-सा नमक डालना है। ये बहुत ज़्यादा नमक है, थोड़ा-सा मैं डालूँगा, बस वो थोड़ा-सा डाला है और उसके साथ थोड़ा-सा काली मिर्च डाल दी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये अंडे जो है ये ऐसे फीके-फीके लगेंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देंगे और अब हम चलेंगे अपना फ्राई पैन जो है इसमें 2 चम्मच आपने ऑयल डालना है और यही अंडे जो है ये इसके अंदर आपने डाल देने हैं। और कैसे पकाने हैं ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। ऐसे आपने डाल के अभी जो है आंच बेशक आप तेज़ रखें, लेकिन बाद में आपने इसकी आंच को बिल्कुल धीमा रख देना है। ऐसे करके आपने एक टिक्की सी बनानी है, बड़ी सारी ये रोटी सी बन जाए, पक जाए, तो तब आपने इसको छोटे-छोटे पीसेस में काटना है। आप एक साइड से अपने ऐसे करके हिलाते जाएँ और जो-जो अंडा पकता जाए उसको एक साइड पे करते जाएँ। अब आपने छोटे-छोटे पीस बना लेने हैं इसी के अंदर और इनको आपने मिक्स कर लेना है। साइड चेंज करनी है, अच्छी तरह से पका लें। उसके बाद आपने इसको भी एक साइड पे रखना है। ये देखिए, ऐसे करके आप सारे जो है पका लें, इसको एक साइड पे रखते हैं। फिर हम फ्राई पैन को दोबारा से हम चढ़ा लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं हल्का सा ऑयल। फ्राई पैन ले लें या कढ़ाई ले लें, इसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल में आपने क्या करना है कि थोड़े से यानी चंद जवे जो है वो लहसुन के लेके उनको अपने छोटे-छोटा बारीक पीसों में बना लेना है और इसको आपने डाल देना है फ्राई पैन में। इसके साथ आप 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेके ऐसी लंबी-लंबी जो है इनको काट लें, ये भी आप डाल दें। इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू जो है आदमी के अंदर की भूख को जगा देती है। अब हमने प्याज जो है ये बड़े साइज़ में काटा है, इसके आप देखें ऐसे आपने पीस बनाने हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, इसको मोटा-मोटा काट के आपने इसमें डाल देना है। अब इसको थोड़ा-सा आपने पकाना है, उसके बाद आपने इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च। अगर आपके पास छोटे साइज़ की शिमला मिर्च हो तो आपने पूरी डाल देनी है और अगर बड़े साइज़ की हो तो आप उसको आधा डालिएगा और उसके भी आपने बिल्कुल सेम एक जैसे पीस बनाने हैं जैसा हमने प्याज के बनाए थे। अब इनको थोड़ा-सा पका लेते हैं, आँच को हल्की कर लेते हैं। थोड़ी-सी काली मिर्च जो है ये हम डालेंगे और थोड़ा-सा नमक डालेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत हल्की-हल्की छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको आप ध्यान से देखा करें, ध्यान से सुना करें और इसको उसके बाद अप्लाई किया करें। अब हमने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए आपने पकानी है। उसके बाद आपने 2 चम्मच लेना है केचप और केचप को इसमें डाल देना है और फिर आपने इसको थोड़ा-सा पका लेना है, ठीक है? ये केचप मैंने 2 चम्मच लिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगा। जब आपका ये मिक्स हो जाएगा तब मैंने कुछ और डालना है। इसमें हमने लाल मिर्च जो है वो नहीं डालनी है। अगर आपका दिल करे तो आप जो है दड़ा मिर्च डाल दीजिएगा। जहाँ पे हमने चिली सॉस ली है ये 2 चम्मच है, इसको भी हमने मिक्स कर देना है और इसके साथ हम सोया सॉस डालेंगे, ये भी 2 चम्मच की है। ये सारी सॉसेस डालने के बाद अब न हमने क्या करना है कि वो जो अंडा हमने पका के रखा हुआ है वो अंडा अब हमने इसमें डाल देना है और इसको कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। दोस्तों, बहुत ही आसान सी ये आपको रेसिपी बताई और बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसको रमज़ान में सहरी के टाइम बनाएं, अगर चाहें तो आप इसको नाश्ते में बनाएं और अगर आप चाहें तो इसको आप जो है असर के टाइम चाय के साथ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने सब्ज़ प्याज जो होती है ना उसको बारीक बारीक काट के ऐसे डाल देना है। ये इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देगी। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घर में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी।
रमज़ान की निस्बत से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो है वो इंशाल्लाह लेके आऊँगा। सहरी स्पेशल और इफ्तारी स्पेशल जो है ये रेसिपीज़ आपके लिए होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।